नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर। साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे कि किस देश की राजधानी क्या है। ठीक है, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। बिहार का आप जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप देखिएगा 2 क्वेश्चन इससे निश्चित रहता है। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन सभी दिन के लिए आपका अपना हो जाएगा। तो इसको अच्छे से चलिए हम लोग देखते हैं। 7 कॉन्टिनेंट है, हम लोग कॉन्टिनेंट को भी इंडिकेट करते हुए चलेंगे ताकि हमें उस देश का लोकेशन पता चले और हमें नदी अच्छे रूप से याद हो जाए। देखिए, कनाडा उत्तरी अमेरिका के इस पार्ट पे बसा हुआ एक देश है। उस देश की राजधानी है ओटावा। उस देश की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा किस नदी के किनारे बसा है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या? ओटावा। ठीक है, तो ओटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ओटावा के जस्ट ऊपर में आप देखिएगा कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ओटावा के जस्ट ऊपर में है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी उसी नदी के किनारे बसा है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। ठीक है, ये भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। अब हम लोग आते हैं कनाडा के नीचे यूएसए, जो अमेरिका एक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका उसको हम लोग बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसका 3 शहर हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। पहला सेंट लुइस, एक उसके प्रमुख शहर में आते हैं। वो शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मिसिसिपी नदी के किनारे। अमेरिका का एक शहर है सेंट लुइस, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मिसिसिपी नदी के किनारे। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी लंबी नदी जो है नील नदी है। उसके बाद आती है अमेजन, जो कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और विश्व की दूसरी है। तीसरे में आती है यांगसी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी और विश्व में तीसरे नंबर पर है। उसी तरह आती है चौथे नंबर पर मिसिसिपी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी, और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन होगी? मिसिसिपी। और इसके ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? 2 शहर बसा हुआ है, एक सेंट लुइस और दूसरा न्यू ऑरलियंस। सेंट लुइस और न्यू ऑरलियंस। ठीक है, न्यू ऑरलियंस जो है ये मैक्सिको की खाड़ी के जस्ट ऊपर में पड़ता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक देश है। ठीक है, अब बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? आपको पता होगा, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कि अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और शहर अमेरिका का, न्यूयॉर्क ले लेते हैं। ठीक है, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन। देखिए, हडसन लगा है, सन निकलेगा तो नया दिन निकलेगा, तो नया से न्यूयॉर्क और सन से हडसन। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे। ठीक है, तो ये 4 हम ले लिए, 1 2 3 4 संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर। ठीक है, और इधर ले लिए थे 2 कनाडा का शहर। अब नीचे हम लोग आते हैं दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख शहर है अर्जेंटीना, जो देखिएगा फुटबॉल खेलता है यहाँ के लोग सब ज़्यादा। तो अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना का राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। तो हम इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं राजधानी, ताकि आपको साथ साथ राजधानी भी याद हो जाए। ठीक है, और राजधानी तो पक्का याद करिएगा कि वो राजधानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ब्यूनस आयर्स जो बसा हुआ है वो ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा है? ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आते हैं, एक देश लेते हैं वियना। और ये देश किस कॉन्टिनेंट का है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट का ये देश है। यूरोप, यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है क्या? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। और वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वियना बसा हुआ है आपका डेन्यूब नदी के किनारे। वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो डेन्यूब नदी के किनारे। देखिए, डेन्यूब नदी जो है वो यूरोप में बहती है और 5 देशों की राजधानी से गुजरती है, जिसमें से कि एक आता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से भी गुजरती है। दूसरा यूरोप का ही एक देश है साइबेरिया।
कौन सा देश है? साइबेरिया, जिसकी राजधानी है बेलग्रेड। जिसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड। उससे भी डेन्यूब नदी गुजरती है, यानी कि डेन्यूब नदी पर बसा हुआ शहर बेलग्रेड किसकी राजधानी है? साइबेरिया की राजधानी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक शहर है यूरोप का ही, हंगरी। एक शहर है, शहर नहीं एक देश है, सॉरी, एक देश है यूरोप का ही, हंगरी, और उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ये भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भी आपका डेन्यूब नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है। तो ये तीनों जो हम लोग लिए, ब्यूनस, वियना और बेलग्रेड, ये तीनों राजधानी है जो कि डेन्यूब नदी के वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट। ठीक है। ये तीनों जो लिए हम लोग, तो ये तीनों डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ राजधानी है। उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें? इराक। कहाँ पड़ता है? इराक, ईरान। ठीक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट का ये देश है। ठीक है। तो एशिया महादेश का देश है। तो इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। टिग्रिस नदी को पहले हम लोग दजला भी बोलते थे। ठीक है। दजला भी बोलते थे। दजला और फरात को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? टिग्रिस नदी। ठीक है। तो यही टिग्रिस नदी के ऊपर बसा हुआ कौन सा शहर है किनारे? बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूरोप में एक देश हम लोग देखते हैं, जर्मनी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में इसका प्रमुख कारण निभाया था, इसका रोल रहा था। ठीक है। तो जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट का जो देश है। ठीक है। तो ये जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। तो इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बर्लिन, यानी बर्लिन। और आदमी कोई लीन कब रहेगा? देखिएगा, लड़कियों पूजा में बहुत लीन रहती है, तो स्त्री पूजा में बहुत लीन होता है। तो बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिप्री नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो सिप्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो ये ऑस्ट्रिया का देश है, ऑस्ट्रेलिया, इसके शहर आप देखिएगा, पर्थ, सिडनी, ठीक है, मेलबॉर्न, ये सब क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बहुत नाम सुने हुए होंगे। और ऐसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो पर्थ जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वान नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए मिस्र खुद बसा हुआ, मिस्र एक देश है जो कि खुद है नील नदी के बगल से, नील नदी इसके बीचों से गुजरती है। ठीक है। और नील नदी एक ऐसा नदी है जो कि 11 देशों से गुजरती है। और कहाँ है ये? अफ्रीका में। ठीक है। तो मिस्र अफ्रीका में पड़ता है। और मिस्र की एक शहर है मिस्र का, ओसवान। ये ओसवान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे। तो देखिए, नील नदी पर ओसवान बांध भी है और नासिर झील भी है, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इटली। 10th में हम लोग पढ़े थे जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, दोनों यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो इटली भी कहाँ पे है? यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम। तो रोम जो इटली की राजधानी है, किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर, यानी कि टाइगर को हम लोग देखते तो मेरा रोम रोम खड़ा होता है। तो रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम। ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। उसी प्रकार इंग्लैंड, इंग्लैंड किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ठीक है। इंग्लैंड, यहाँ देखिए इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इंग्लैंड की राजधानी टेम्स किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे। उसी तरह फ्रांस, यूरोप कॉन्टिनेंट का ही देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस अपने अच्छे सीन के लिए जाना जाता है। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। आपको अच्छा सीन देखना है तो आप कहाँ जाइए? पेरिस। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। देखिए सूडान, अब नील नदी है, तो नील नदी कहाँ? अफ्रीका देखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अफ्रीका में बहती है। तो सूडान देखिएगा, सूडान की राजधानी, सूडान है यहाँ, और सूडान की राजधानी है क्या? खार्तूम। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। ठीक है।
तो खार्तूम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे। देखिए ब्लू नील और श्वेत नील यही खार्तूम के पास आके मिलती है। उसके बाद आते हैं हम लोग मिस्र की राजधानी कहरा। तो मिस्र की राजधानी कहरा किस नदी के किनारे बसा होगा? तो याद ही होगा, नील नदी के किनारे बसा होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंकारा। तुर्की को पहले हम लोग टर्की कहते थे, और ये तुर्की, रूस और कागिस्तान, ये तीन जो है एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, जो कि इराक के जस्ट ऊपर में, ईरान फिर इराक फिर तुर्की यहाँ पे है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किजिल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। तो इतना हम लोग नदी देख लिया, इतना आप लोग नदी पढ़ लीजिएगा तो आपको अलग से कोई नदी और नदी किनारे बसा हुआ शहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लिए काफ़ी हो गया। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ का निचोड़ है। ऑस्ट्रेलिया क्या एक फेमस शहर है? सिडनी। ठीक है। तो सिडनी डार्लिंग इधर आओ, सिडनी डार्लिंग इधर आओ। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डार्लिंग नदी के किनारे। ठीक है। किस नदी के किनारे? डार्लिंग नदी के किनारे। आप लोग देखिएगा, एशिया का द्वीपों का एक देश है जापान। ठीक है। जो चीन के बगल में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के उस साइड पड़ता है जापान। ठीक है। जापान की राजधानी हमेना टोक्यो। तो टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आराकावान। किस नदी के किनारे? आराकावान नदी के किनारे। ठीक है। ये सब नदी है, रेड कलर से लिखा हुआ सारे क्या है? नदी है। ठीक है। आराकावान नदी से। उसी तरह चीन भारत के ऊपर में। ठीक है। तो ऊपर में बसा हुआ चीन का एक शहर है संघाई। और संघाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? संघाई बसा हुआ यांगटीसिक्यांग। यांगटीसिक्यांग तो नामे से लगता है यांगटीसिक्यांग। तो यांगटीसिक्यांग किस नदी के किनारे नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा हुआ? संघाई। ऐसे चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है आपका बीजिंग। ठीक है। उसी तरह हम लोग सुनते थे बर्मा। अब बर्मा में सुनते थे मेरे पिया गए रेंगून सब सुने होंगे आप लोग। तो बर्मा को आजकल हम लोग म्यांमार कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? म्यांमार। और म्यांमार का एक शहर है यंगून। जैसे रेंगून है उसी प्रकार यंगून भी है, और दोनों आसपास में ही बसा हुआ शहर है। ठीक है। तो यंगून किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इरावती नदी के किनारे। इरावती नदी, साल्विन नदी, ये सब म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीता। देखिए स्पेन। अब हम लोग आगे स्पेन सबसे इधर अटलांटिक महासागर में जस्ट उसके सटा हुआ है। क्या? स्पेन यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। स्पेन के ही यात्री कोलंबस 1492 यानी 1492 में उत्तरी अमेरिका का खोज किया था। ठीक है। तो यही स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन के जस्ट बगल में देखिएगा आप क्या? पुर्तगाल है। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और मैड्रिड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मेजेनसेस नदी के किनारे बसा हुआ है। मेजेनसेस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे याद रखिएगा कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड किस नदी के किनारे? तो मेजेनसेस नदी के किनारे। मौ से मैड्रिड से मौ से मेजेनसेस। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा इंडिया का खोज किया था? नहीं, इंडिया का एक नया रास्ता का पता लगाया था जो कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से पता लगाया। ठीक है। 1498 ईस्वी में वो कहाँ का था? पुर्तगाल का ही था। अब पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। और लिस्बन किस नदी के किनारे बसा हुआ? टंगस। लिस्बन किस नदी के किनारे बसा हुआ? टंगस। ठीक है। बांग्लादेश जाना पहचाना शहर, हमारे पश्चिमी बंगाल के जस्ट सटा हुआ बॉर्डर है उनका। किसका? बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश का ये चटगांव बहुत फेमस है। आप लोग सुने होंगे शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। जीटी रोड का नाम तो ऐसे ऑकलैंड ने दिया था, लेकिन शेरशाह सूरी के बारे में कहा था कि इन्होंने चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक उसको पक्की करवा दिया था। ठीक है। तो वही चटगांव है ये। तो चटगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कर्णफुली नदी के किनारे। और बांग्लादेश के ऐसे सबसे लंबी नदी क्या है? सुरमा।
लेकिन चटगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कर्णफुली नदी के किनारे। ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे? अभी पढ़े, टेम्स नदी के किनारे। उसी तरह इंग्लैंड की एक क्या है? बिस्टर। ठीक है। बिस्टर शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ? एबन। बिस्टर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एबन नदी के किनारे। ठीक है। देखिए, इराक की राजधानी बगदाद, और बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ था? टिग्रिस नदी के किनारे। ठीक है। उसी प्रकार जहाँ पे दजला और फरात नदी का मिलान होता है उसको कहा जाता है बसरा। उस वहाँ पे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम क्या है? बसरा। और दजला फरात मिल गया तो उसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? सत अल अरब। उसका नाम चेंज हो गया, क्या कह दिए? सत अल अरब। जैसे भागीरथी अलकनंदा मिलती तो हम लोग क्या कहते हैं? गंगा। उसी दजला फरात मिला तो हम लोग क्या बोले? सत अल अरब। ठीक है। उसके बाद देखिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो देखिए ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की एक शहर है दावेस। बहुत अच्छा शहर है, फेमस शहर है दावेस। ठीक है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये? तो ये लैंड वासर नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? लैंड वासर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण कोरिया। जापान के जस्ट बगल में दक्षिण कोरिया, उसके ऊपर में उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी पेंगयोंग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। तो ये राजधानी है। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट है। तो हान नदी। किस नदी के किनारे? हान नदी। देखिए उत्तर कोरिया हमेशा दक्षिण कोरिया को हानि पहुंचाता है, तो उत्तर कोरिया हमेशा दक्षिण कोरिया को हानि पहुंचाता है, तो हान नदी। ठीक है। तो हान नदी किनारे बसा हुआ कौन है? सियोल, जो कि दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली पुरानी तो बाद में अलग हुआ ना, पहले तो दिल्ली ही था। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। ठीक है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। उसी प्रकार रूस जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। यूरोप ही नहीं, पूरा विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। और रूस की राजधानी मैक्सिको। अब मैक्सिको जो है रूस की राजधानी, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैस्कोवा नदी के किनारे बसा है मैक्सिको। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिप्री नदी के किनारे। ठीक है। उसी प्रकार जर्मनी का एक शहर है क्लोन, और क्लोन किस नदी के किनारे बसा है? राइन नदी के किनारे। क्लोन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइन नदी के किनारे। ठीक है। राइन। ठीक है। राइन नदी के किनारे बसा हुआ है कौन? क्लोन। देखिए पोलैंड जो है ये किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? यूरोप का। पोलैंड, हंगरी। ठीक है। उसके बाद हो गया स्पेन, पुर्तगाल, साइबेरिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब क्या है? यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है। तो उसी में आता है, उसकी राजधानी है पोलैंड की क्या? वर्षा। वर्षा किस नदी किनारे बसेगा? विस्चूला नदी किनारे बसेगा क्या? वर्षा नदी किनारे। ठीक है। देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है चेक गणराज्य, और चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। अब प्राग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बीताम्बा। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बीतांग। देखिए जितना भी देश है उसकी राजधानी है, अगर वो किसी नदी किनारे बसता है तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। जैसे बिहार की राजधानी पटना किस नदी किनारे? तो गंगा नदी किनारे। इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है। तो जैसे यूपी की लखनऊ गोमती नदी किनारे, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कम से कम जो राजधानी है वो किस नदी किनारे बसा हुआ, इसमें से वो याद कर दीजिएगा, अभी तो काफ़ी है। तो जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।